देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे पुरुषों के विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं की। क्यों आती है पुरुषों के विवाह में अड़चनें? क्या इसके पीछे होती है ग्रहों की चाल? क्या उपाय करके पुरुषों का विवाह शीघ्र हो सकता है? पंडित जी थोड़ी सी ही देर में अपने दर्शकों को बताएंगे इन सभी समस्याओं का समाधान। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप महिला हैं, बालिका हैं, मनचाहा विवाह करना चाहती हैं तो हर शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिए। इससे मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मिलेगा। आपका मनचाहा विवाह जल्दी से जल्दी हो सकेगा। तो एक प्रयोग यानी कि एक गुड लक मंत्र जो हम आपको देते हैं हर रोज, उससे कैसे आप अपना गुड लक चमका सकते हैं, ये आज महिलाओं के लिए गुड लक मंत्र था। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पंचांग की। 23 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है पंडित जी? तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 9:53 तक। इसके बाद रोहिणी। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग हमने आपको बता दिया और साथ ही गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। कार्यक्रम के आखिर में आपको बताएंगे महा उपाय। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन पुरुषों की जो कि विवाह को लेकर परेशान है। तो पुरुषों के विवाह का किस ग्रह से संबंध होता है, पंडित जी बताएंगे आपको। कलत्र कारक है शुक्र। किसी का भी पारिवारिक जीवन हो, स्त्री का हो या पुरुष का हो, शुक्र के बिना पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता। और ये शुक्र अकेला पुरुषों के वैवाहिक जीवन का कारक भी होता है। यानी इन टोटल भी वैवाहिक जीवन का मालिक है और पुरुषों के वैवाहिक जीवन का अलग से मालिक भी है। महिलाओं के वैवाहिक जीवन का अलग से मालिक होता है बृहस्पति। शुक्र का कमजोर होना विवाह होने में विलंब करवा देता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो विवाह होने में विलंब होगा, और अगर शुक्र खराब है तो विवाह होने ही नहीं देगा। खराब शुक्र में और कमजोर शुक्र में अंतर है। कमजोर है विवाह विलंब से होगा, खराब है शुक्र या अस्त है शुक्र तो विवाह होना एक चुनौती हो जाएगी। इसके कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है। अगर शुक्र खराब है और किसी वजह से आपकी शादी हो गई तो शादी चलेगी नहीं। पुरुषों के लिए अगर बात करें तो सामान्यतः अगर कोई भी पुरुष, कोई भी बालक मां दुर्गा की, देवी की उपासना करे तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। देवी की उपासना करने से पुरुषों की शादी जल्दी हो जाती है। तो ग्रह चक्र के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि विवाह संबंधी कोई भी परेशानी अगर आती है तो उससे संबंध रखता है। अब बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, संपत्ति से लाभ के योग बने हुए हैं आपके लिए। पारिवारिक जीवन भी इस समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई शुभ सूचना भी आपको इस समय प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई नए काम की शुरुआत करेंगे, नए काम के अवसर दिख रहे हैं। नौकरी में इस समय आपके लिए अनुकूलता आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होता हुआ फिलहाल आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग है आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है। आपका भाग्य मीटर नंबर दे रहा है 90%। मिथुन राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं
और ये चिंताएं परिवार के लोगों की वजह से बढ़ेंगी। पारिवारिक समस्याएं भी होंगी और वहां से भी दिक्कतें हो सकती हैं, यानी तनाव की स्थितियां दिख रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, मुश्किलें कम हों, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है और भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो राशियों के बारे में आगे भी आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आपका गुड लक कितना साथ आपको दे रहा है। फिलहाल जिन पुरुष की उम्र 20 से 25 साल की है, उनको क्या करना चाहिए अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है, पंडित जी से उपाय जानते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, आप पुरुष हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे आप? रोज शाम को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिए। पीला फूल ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए डेली शाम को, और इसके बाद नमः शिवाय का 108 × 3 यानी 3 माला जप करेंगे, वहीं मंदिर में बैठकर या खड़े होकर के। और ये प्रयोग गुलाबी वस्त्र धारण करके करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप गुलाबी रंग का दुपट्टा लेकर के, गुलाबी रंग का रुमाल अपने सर पर रख करके भी ये प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये उपाय उनके लिए थे जो कि 20 से 25 साल के बीच है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो शादी करना चाहते हैं। लेकिन 25 साल के बाद यानी कि 26 से लेकर 30 साल की उम्र के अगर आप हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी उपाय हम लेकर आए हैं। पंडित जी, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? रोज शाम को शिव जी को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल आपको अर्पित करना है। घर में चाहे घर में करें, मंदिर में चाहे मंदिर में करें, ये उपाय आप दोनों जगह कर सकते हैं। इसके बाद पहले नमः शिवाय का जप करें 108 बार। इसके बाद ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार 3 महीने तक आप करते जाएं, आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो 26 से 30 साल के जो पुरुष हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये महा उपाय वो अपना सकते हैं, ये मंत्र वो जप सकते हैं, जिसके बाद उनकी समस्या का समाधान उनको मिल जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की और जान लेते हैं अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह के लिए सुंदर संकेत फिलहाल कर्क राशि वालों के भाग्यफल में दिख रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। ऐसे में अगर आप धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, तो चीजें अपने आप रास्ते पर आ जाएंगी। और करियर को लेकर जो चिंतित हैं, वहां से भी आपको शुभ सूचना मिलेगी, वहां की चिंताएं भी समाप्त होंगी। शुभ रंग है आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती आपके लिए दिख रही है। करियर की स्थितियां हालांकि बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि अहंकार में आके, क्रोध में आके बेवजह के वाद विवाद मत करिए, उससे बचना होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही हैं। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं और जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी फिलहाल हल होती दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये दैनिक राशिफल आपने जाना। और अब एक बार फिर से बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ, जहां पर आज हम उन पुरुषों की बात कर रहे हैं जो कि शादी तो करना चाहते हैं लेकिन शादी किसी कारणवश हो नहीं पा रही है। हमने 30 तक के जो पुरुष हैं उनके लिए उपाय यहाँ पर बताए हैं पंडित जी। अब 31 साल से 35 वर्ष के बीच या 36 वर्ष या उससे आगे अगर हम बात करें तो उनके लिए कुछ खास उपाय आपके पास हैं कि वो अपना सकते हैं और जिसके चलते जो बाधा आ रही है वो खत्म हो सकती है। आप पुरुष हैं, 31 से 35 साल के बीच में हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को माँ दुर्गा को, देवी का मतलब यहां माँ दुर्गा है, याद रखिए, जो शेर पर सवार हैं, शेरा वाली माता हैं, माँ दुर्गा को लाल फूल रोज शाम को अर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद माँ दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे। ये उपाय पूरे 1 महीने तक आपको करना है और जितने दिन ये उपाय करेंगे उतने दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरी तरह से सात्विक रहेंगे, तो ये उपाय निश्चित फलदायी होगा, विवाह आपका जरूर होगा। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, जानते हैं दैनिक राशिफल क्या है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का कितना भाग्यफल उनका साथ निभा रहा है पंडित जी। स्वास्थ्य आपका आपको परेशान कर सकता है। खान पान का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष से थोड़ा तनाव होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। बेहतर होगा कि अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में चढ़ा दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचना है, लापरवाही मत करिएगा। हालांकि देखिए, फायदे की बात यह है कि पैसे के मामले आपके हल होंगे, पैसा आता रहेगा और कर्जे आप चुका पाएंगे। कर्ज की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम का प्रेशर बहुत दिख रहा है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, करियर में सुधार होने के योग बन रहे हैं। इस समय आपको वाहन सावधानी से चलाना है, वाहन चलाने में लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में हम आपको आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल पुरुषों के विवाह को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए अचूक मंत्र भी यहाँ पर बता रहे हैं। अब तक 35 साल तक के उम्र के जो पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए कुछ खास उपाय पंडित जी ने बताए हैं, लेकिन एक अचूक मंत्र भी यहाँ पर हम जान लेते हैं पंडित जी से पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 35 के हो, 40 के हो, पुरुष हैं, शादी नहीं हो पा रही है, एक ऐसा मंत्र जो बहुत कारगर तरीके से आपकी सहायता करेगा और ये मंत्र शादी को पक्की तौर से पुरुषों के विवाह को करवा देता है। नोट कर लीजिए। रोज सुबह या शाम माँ दुर्गा के सामने दीपक जला करके बैठिए। दोनों समय दीपक जलाएंगे, दोनों समय माँ दुर्गा के सामने बैठेंगे। घी का 1 मुखी दीपक होगा। इसके बाद मंत्र का जप करेंगे, या तो 1 माला सुबह शाम, 1 माला सुबह, 1 माला शाम, या 3 माला सुबह, 3 माला शाम। मंत्र क्या होगा स्क्रीन पर देखिए। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, तारिणीम दुर्ग संसार
सागरस्य कुलोद्भवाम, अद्भुत मंत्र है। और इस मंत्र का जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो यह मंत्र ऐसा होगा जिसका जप करने से विवाह तो होगा ही, एक बहुत आदर्श पत्नी, बहुत अच्छी पत्नी जो आपका साथ निभाएगी, आपको संसार के सागर से पार कराएगी, ऐसी पत्नी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। बिल्कुल पंडित जी, जो मंत्र था, उम्मीद करते हैं जो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्होंने ये मंत्र लिख लिया होगा। काफी कठिन मंत्र ये था। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपके सवाल लेने का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी के पास है। इप्सिता ने हमें सवाल लिखा है कोलकाता से। जन्म की तारीख है 14 अगस्त सन 2000। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। इप्सिता पूछ रही हैं कि क्या वो प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं या करियर किस दिशा में बनाएं जिसमें उन्हें सफलता मिल सके, करियर की दिशा कौन सी रहे, ये जानना चाहती हैं। और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि इन्हें क्रोध बहुत आता है, थोड़ा स्वभाव भी खराब हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। इप्सिता, मैं आपको कहूँगा कि आप कानून के क्षेत्र में जाइए, लॉ में जाइए। या तो लॉ की पढ़ाई कर लीजिए या तो ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाइए। लॉ के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना आपके लिए अच्छा होगा। और दोनों में किसी भी क्षेत्र में आप जाती हैं, लॉ में जाएं या शिक्षा में जाएं, गवर्नमेंट जॉब के योग तो आपके लिए बनते ही हैं। करियर आपका बहुत ब्राइट है और उम्र के 27वें साल से आपका करियर शुरू हो जाएगा, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। क्रोध के लिए, स्वभाव के लिए, शिक्षा के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है दिन, जानते हैं पंडित जी से। कारोबार में लाभ होने की बेहतरीन संभावनाएं हैं अगर आप कोशिश करें। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा दिख रहा है और इस समय आपके करियर में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका गुड लक बढ़े, तो पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी और इस समय किसी मित्र के, किसी गुरुजन के, किसी परिचित के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी राशियों के दैनिक राशिफल हमने आपको बताए और बताया कि किस तरीके से जो भाग्य है उनका साथ देने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनके जिनका जन्मदिन है 23 अक्टूबर को। कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल, पंडित जी बताएंगे आपको। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में और आपके कर्ज के मामलों में सुधार होगा। करियर में बदलाव होगा, स्थान में भी बदलाव होगा। स्वास्थ्य बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है। इस साल आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम बना रहेगा। तो 23 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए कुछ उपाय भी पंडित जी ने बताए और किस तरीके से उनका आने वाला साल रहने वाला है ये भी आपने जाना। और अब जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। पंडित जी।
देखिए, आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत है और आप दोनों चाहते हो कि वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, तो घर के पूजा स्थान पर शिव परिवार की स्थापना जरूर करें। रोज सुबह और शाम उनके सामने घी का दीपक जलाएं और पूजा स्थान पर बैठ करके ही नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। अगर ये किसी भी घर में किया जाए, किसी भी घर में ये उपाय अपनाया जाए, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। उस घर में पति पत्नी का तालमेल सुंदर बना रहता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के इस महा उपाय से लोगों की जो वैवाहिक संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महा उपाय के लिए भी और आज के विषय से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।